वैक्सीनेशन लगवाने के बाद में आपको 2 काम गलती से भी नहीं करने हैं, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकती है। कई बार आप वैक्सीनेशन से पहले ही वो 2 गलतियां कर जाते हैं जो आपको नहीं पता है और आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो 2 ऐसी गलतियां जिनको बिल्कुल भी आपको दोहराना नहीं है या फिर वैक्सीनेशन से पहले नहीं करना है। अगर आपकी एज 45 से ज़्यादा है और अगर आप वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं यानी टीकाकरण करवाने जा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहली क्या, आपको अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना है यानी ड्रिंक नहीं करनी है। दूसरा, आपको कोई भी दर्द निवारक दवाई नहीं लेनी है जिसे हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं। बिल्कुल भी आप सेवन नहीं करें। अगर आपने लिया तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम, बल्कि आपको सीवियर कंडीशन में ये ले जाए आफ्टर वैक्सीनेशन एंड बिफोर वैक्सीनेशन। मतलब कि कई लोग ऐसे हैं, कई मरीज ऐसे हैं या कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो वैक्सीनेशन से पहले ही दर्द की गोलियां दे देते हैं या खा लेते हैं मरीज। इस बात को आप याद रखें। ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है जो वैक्सीनेशन के बाद में या पहले कोई दवाई नहीं खाए? उसका कारण है, क्या होता है, कुछ मेडिसिन्स जो होती हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेशन रहती है, रिएक्शन आपके बॉडी में कर सकती हैं। कोई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपस में मिल करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमारी बॉडी में या कहीं भी। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा मूली और दूध का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं रहता है। अब अगर हम दूध और मूली का कॉम्बिनेशन लेते हैं, एक साथ खाते हैं, तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी प्रकार से अगर एक कोई केमिकल है, कोई दवाई हमने ली और जो वैक्सीनेशन के अंदर जो कंपोनेंट्स है, जो साल्ट है, वो अगर दोनों मिलेंगे तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए जो दर्द निवारक दवाइयाँ हैं, जैसे आप कई बार आइबुप्रोफेन वगैरह, डाइक्लोफेनेक वगैरह ले लेते हैं, तो इस तरह की दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं लें, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार हम पहले ही लेके जाते हैं, यानी कि वैक्सीनेशन हमें परसों करवाना है और आज हमने टैबलेट ले ली, तो बिल्कुल गलती नहीं करें, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ के होते हैं, हर वैक्सीनेशन के होते हैं। बच्चों को जो वैक्सीनेशन लगता है उनके भी थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बुखार आना, जहाँ पर वैक्सीन लगा है उसका जो स्किन है लाल पड़ जाना, या कई बार सिर दर्द होना, चक्कर आना, वीकनेस आना। तो ये क्या होता है कि काफ़ी सारी वैक्सीन्स ऐसी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स ऑलरेडी हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वैक्सीन गलत हो गई, ऐसा नहीं है। तो वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें या आप जहां आपने वैक्सीन लगवाया उनसे आप मिल सकते हैं। फालतू में किसी भी तरह की उल्टी सीधी दवाई नहीं खाएं, इस बात को आप याद रखें। दूसरी बात, अल्कोहल का सेवन नहीं करें। अल्कोहल का सेवन करने से आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, जैसे मान लीजिए आज हमने अल्कोहल लिया और हम 2 घंटे बाद वैक्सीनेशन के लिए चले गए। अब हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं या हमें जो ड्रिंक किया है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो ड्रिंक करते हैं उसकी वजह से भी हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वीकनेस है, चक्कर टाइप के, या कभी कभार पेशेंट को हेडेक हो जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती है। तो आप याद रखें कि ड्रिंक करने से आपको प्रॉब्लम आएगी, तो ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करें, थोड़ा अवॉइड करें। अब दूसरी बात आती है कि सर वैक्सीनेशन के बाद में ड्रिंक कितने दिन बाद करनी चाहिए। तो देखिए, आज हमने वैक्सीनेशन करवाया है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दूसरा डोज जब तक आपको नहीं लग जाता उसके भी 10-12 दिन निकल जाने दीजिए, इवन 15 डेज निकल जाने दीजिए, 15-20 दिन के आसपास निकल जाने दीजिए दूसरे डोज के बाद भी। तब तक आप अल्कोहल का सेवन नहीं करें तो बेटर होगा, बहुत अच्छी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और आप परेशानियों से बचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 में से 100 को ये प्रॉब्लम होगी अल्कोहल लेने के बाद में या वैक्सीनेशन लेने के बाद में, अल्कोहल पीने के बाद में, ये हर किसी को होगा। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए अवॉइड करें। कोशिश ये करें कि प्रॉब्लम्स न आए, प्रॉब्लम से हम बचे रहें। तो आपको अल्कोहल और जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं उनसे आप बचें। कुछ दवाइयाँ जो मैंने आपको बताया, दर्द निवारक गोलियाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनसे बचें। तो हो सकता है कि आपको वैक्सीनेशन के बाद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें